क्या वजूहत थी कि आपने पीटीआई को छोड़ दिया है? कोई उस्मान बुज़दार साहब के साथ आपके इख्तलाफात थे, क्या वजह थी? नहीं, उस्मान बुज़दार तो बेचारा वो कुछ वो फ़ैसला ले ही नहीं सकता था। उससे इख्तलाफ रखना तो ऐसे ही है जैसे आप किसी कबूतर से इख्तलाफ हो आपका। मेरा उससे कोई इख्तलाफ नहीं था। मेरा तो इख्तलाफ शाह महमूद कुरैशी से था, क्योंकि वो मेरे हल्के के फ़ंड्स रुकवा देता था। उस्मान बुज़दार बेचारा, उसको मानना पड़ता था। तो वो तो एक काबिल तर्स आदमी था और कुछ भी नहीं। आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने 25 या 30 करोड़ लेकर ये पीटीआई को छोड़ा है। ये इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है? शाह महमूद कुरैशी ने 4 दफ़ा पार्टियाँ छोड़ी हैं। वो 25-25 करोड़ के हिसाब से अगर छोड़ी हों तो 1 अरब का पहले वो हिसाब दे दे, मैं इस 25 करोड़ का हिसाब दे दूँगा। जैन ने बेचारे ने खुद किसी को आज तक कुछ खिलाया पिलाया ही नहीं है। और जो उनके अपने घर के फंक्शन हुए हैं वो किसने करवाए हैं, उनसे पहले वो तो पूछें। जैन का अपना वलीमा जो उसकी एक वाहिद शादी हो वो किसने करवाया, पहले उससे वो पूछें कि वो किससे किस पैसे लेके अपनी शादियाँ ही अपने पैसों की नहीं की हुई हैं उन्होंने। तो उनके घर चले जाएँ, किसी को पानी का गिलास नहीं मिलता। जैन को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है, क्योंकि वो सारी उम्र तो लंदन रहा है, अमेरिका रहा है। अमेरिका के जो है ना वो सेनेटर का वो जाती मुलाजिम रहा है। उसको क्या पता कि हमारी रिवायात का तो हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमदान न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी हुई घंटी पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमदान न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद रमज़ान हमदानी। नाज़रीन, आज हम मुल्तान के हल्का PP 217 में मौजूद हैं और हमारे साथ PTM के मुतफ़िका उम्मीदवार सलमान नईम साहब मौजूद हैं। इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका मुकाबला एक वज़ीर ख़ारजा से हुआ था जिसमें आप आज़ाद हैसियत से अपना इलेक्शन लड़ा था। अब भी उसी ख़ानदान से, क्योंकि वो आप इतने सीनियर सियासतदान हैं और आप एक लड़के से हैं, तो उनका मुकाबला आप कैसे करेंगे? जैसे पहले किया था, इसमें तो कोई बात नहीं है। उनका मुकाबला इंशाल्लाह लोगों के वोटों से करना है हमने। इंशाल्लाह जैसे पहले किया था वैसे अब करेंगे। सर, वो 60 साल से सियासत में हैं, आप 2018 में आपने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था, तो मुश्किलात नहीं आई आपको? बहुत मुश्किलात आई, लेकिन देखें मेहनत करने से अल्लाह ताला रिवॉर्ड देता है। हम अब भी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इंशाल्लाह अभी भी करम नवाजी करेगा पूरी। और वोट इस वोट का लेने का क्राइटेरिया ये तो नहीं है भी आप कितने अरसे से सियासत कर रहे हैं। पहले भी लोगों ने नए बंदे को वोट दिया था, तो लोग अब भी इंशाल्लाह देंगे। सर, जब आपने ऐलान किया इतने बड़े बंदे के खिलाफ, वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ, तो आपको धमकियां वगैरह तो मिली होंगी? इस तरह ये तो इलेक्शन का हिस्सा है, धमकियां वगैरह मिलना है। अगर धमकियों से डर के घर बैठना हो तो फिर बंदा सियासत ही ना करे। तो ये तो एक सियासत का हिस्सा है, मैं समझता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है सियासत में। सर, आपने फलाही काम बहुत ज़्यादा किए हैं, तरक्याती काम बहुत ज़्यादा करवाए हैं। हम अभी आपके इतने बड़े अजीमुशान हॉस्पिटल का विज़िट करके आए हैं, तो ये क्या जज्बा है जो आप इतनी हर वक्त 24 घंटे आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं? भाई, ये हम सियासत में आने से पहले कर रहे हैं और मेरी फैमिली पिछले 10 साल से ये सारे काम कर रही है। हॉस्पिटल अब बनाया है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वादा किया था अपने लोगों से इलेक्शन में कि हम अगर इलेक्शन जीते हैं तो एक हॉस्पिटल बनाएंगे। वो हमने अब बनाया, लेकिन हेल्थ में हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं और ये मतलब हमारी फैमिली बड़ा अरसे से लगी हुई है। सर, क्या वजूहत थी कि आपने पीटीआई को छोड़ दिया है? कोई उस्मान बुज़दार साहब के साथ आपके इख्तलाफात थे, क्या वजह थी? नहीं, उस्मान बुज़दार तो बेचारा वो कुछ वो फ़ैसला ले ही नहीं सकता था। उससे इख्तलाफ रखना तो ऐसे ही है जैसे आप किसी कबूतर से इख्तलाफ हो आपका। मेरा उससे कोई इख्तलाफ नहीं था। मेरा तो इख्तलाफ शाह महमूद कुरैशी से था, क्योंकि वो मेरे हल्के के फ़ंड्स रुकवा देता था। उस्मान बुज़दार बेचारा, उसको मानना पड़ता था। तो वो तो एक काबिल तर्स आदमी था और कुछ भी नहीं। सर, जिस तरह से PTM ने या PTM की सारी जमातों ने वादे किए थे, महंगाई मुकाम मार्च भी निकाले थे, अब तो महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मुश्किल फ़ैसले आपको लेने पड़ते हैं इकॉनमी स्टेबल करने के लिए, तो मुश्किल फ़ैसले इन्होंने लिए हैं। लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि किसने मुल्क में क्या किया है, आपको सारी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। और जो महंगाई है ये आर्जी तौर पे इंशाल्लाह आप बड़ी जल्दी लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। सर, PTI के ज़राए कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ना कुछ अरसे की मेहमान है, चंद महीनों गई, कभी कहते हैं अभी गिरी। इस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि अभी तो आपके गवर्नर भी आपका अपना है, सब आपके सारा सिस्टम आपका अपना है। वो बेचारे वो यही कह सकते हैं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। वो इस चीज़ से अगर खुश होते हैं तो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको खुश होना चाहिए थोड़ा बहुत। वो खुश होते रहें इस तरह के ख्वाब देखते हुए, बाकी इस तरह कोई चक्कर नहीं है।
सर ये बात तो सही है कि आप IMF के सामने आपकी सारी हुकूमतें उनके सारे मुतालबात मान रहे हैं, इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई IMF से पहले ही मुआहदे किए हुए थे ना, रियासत मुआहदा करती है IMF से या किसी भी मुल्क से या किसी भी इंटरनेशनल इदारे से कोई हुकूमत मुआहदा नहीं करती और रियासत करती है, रियासत उसकी पाबंद होती है। वो मुआहदा लोगों के सामने आ चुका है जो इमरान खान की हुकूमत ने किया था, तो रियासत पाकिस्तान उसको पूरा करने की पाबंद है, लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी देखेंगे कि लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। सर आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने 25 या 30 करोड़ लेकर ये PTI को छोड़ा है, ये इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है? शाह महमूद कुरैशी ने 4 दफ़ा पार्टियाँ छोड़ी हैं, वो 25-25 करोड़ के हिसाब से अगर छोड़ी हों तो 1 अरब का पहले वो हिसाब दे दे, मैं इस 25 करोड़ का हिसाब दे दूँगा। सर हम आपके ये हल्का दूसरे तीसरा दिन हम घूम रहे हैं, यहाँ पे पीर कॉलोनी में लोग थे, तो यहाँ पे जैन कुरैशी साहब कह रहे थे कि सलमान नईम और उनके वालिद बड़े मुतकब्बराना अंदाज में कह रहे हैं कि हमने लोगों को खाने खिलाए हैं, हमने लोगों की इज्तिमाई शादियाँ करवाई हैं, ये सिर्फ दिखावा करते हैं, उसी को बेस बनाकर फिर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैन कुरैशी का वलीमा किसने कराया था उससे ये पूछो पहले ज़रा, उसके बाद फिर बात होगी जो है ना वो खाने पीने वाली। बात ये नहीं है कि लोगों को जो है ना वो खाने खिलाएं, और लोगों को हमने अपने साथ, हमारा लोगों के साथ ताल्लुक़ है, हम लोगों के पास जाते हैं वो भी हमें खाना खिला देते हैं, लोग हमारे पास आते हैं हम भी खाना खिला देते हैं। शाह महमूद तो किसी को पानी नहीं पिलाता, तो हमारे अगर घर पे कोई आए हम उसे खाना खिलाए, ये हमारी रिवायात का हिस्सा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी हदीस मुबारक हैं कि अगर आपके घर कोई मेहमान आए उसकी आप खिदमत करें अपनी हैसियत के मुताबिक, तो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, तो हम लोगों को अगर खिलाते हैं इसमें कोई हमारा तकब्बुर वाली बात नहीं है, इसमें बल्कि ये आजी है, आप मेहमानों की खिदमत करें, ये आजी है। और हम भी लोगों के पास जाते हैं वो भी खिदमत करते हैं अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। किसी भी मेरे सारे दोस्त जो हैं वो मेरी तरह वेल सेटल्ड नहीं है, मिडिल क्लास भी हैं, लोअर मिडिल क्लास भी है। मैं रेडी वालों के घरों में भी जाता हूँ, वो अपनी हैसियत के मुताबिक अगर मुझे बोतल पिला देता है कोई, तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी है। जैन ने बेचारे ने खुद किसी को आज तक कुछ खिलाया पिलाया ही नहीं है, और जो उनके अपने घर के फंक्शन हुए हैं वो किसने करवाए हैं उनसे पहले वो तो पूछें। जैन का अपना वलीमा जो उसकी एक वाहिद शादी हो वो किसने करवाया, पहले उससे वो पूछें कि वो किससे किस पैसे लेके अपनी शादियाँ ही अपने पैसों की नहीं की हुई हैं उन्होंने, तो उनके घर चले जाएँ, किसी को पानी का गिलास नहीं मिलता, तो ये तो फजूल मैं समझता हूँ बात है। जैन की जिस तरह की शक्ल है वो उस तरह की बात करता है, तो मैं उसकी बात का जवाब देना ही नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी, आइंदा भी और पहले भी जो आता है उसको खाना भी खिलाते हैं, या जो भी टाइम होता है उसको चाय पिलाते हैं, उसको जिस तरह भी हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं करते हैं, और आइंदा भी करते रहेंगे। ये हमारी रिवायात का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है। जैन को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है, क्योंकि वो सारी उम्र तो लंदन रहा है, अमेरिका रहा है, अमेरिका के जो है ना वो सेनेटर का वो ज़ाती मुलाजिम रहा है, उसको क्या पता कि हमारी रिवायात का तो हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। सर जितने आपने तरक्याती काम कराए हैं या फलाही काम करवाए हैं, आप लोगों से आपको कितनी उम्मीदें और मोहब्बत वाबस्ता है कि आप कितनी लीड से जीत पाएंगे? अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के नबी के सदक़े और लोगों की मोहब्बत से इंशाल्लाह जीतेंगे। अब कितनी लीड होगी क्या होगा इंशाल्लाह, ये आप 17 जुलाई की शाम को ही आप देखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से बड़ी मुझे उम्मीद है, और अल्लाह ताला ही लोगों के दिलों को फेरता है, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत कायम करता है। तो ये बात असल में इन लोगों को समझ नहीं आ सकती, इन लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, इन लोगों ने कभी अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखी नहीं। ये तो दरबारों पे बैठ के पैसे मांगने वाले लोग हैं, इनको क्या पता कि लोगों के दिलों में मोहब्बत कैसे होती है। इमरान खान का नाम ये 1 सेकंड के लिए अपनी नाम के साथ हटा ले, 5000 वोट नहीं ले सकेगा ये जैन कुरैशी, तो ये इसको क्या पता भी लोगों की मोहब्बत क्या होती है। ये छोड़ें इस बात को, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बड़ी फतह देगा इंशाल्लाह, और अच्छी लीड होगी इंशाल्लाह। सर उनकी तरफ से तो ये पैगाम दिया जा रहा है कि आपने कुछ भी नहीं किया, कोई चंद एक जो आपके काम हैं, जो आपने खिदमत की आवाम की, वो हमारे नाजरीन को बता दें। बहुत कुछ किया आपने, दिखाया भी होगा, आप जैसे अभी आप खुद ही बता रहे हैं, अभी हॉस्पिटल देख के आए हैं आप लोग, तो बहुत सारे तरक्याती काम शुरू हुए हैं। मुझे तो 20 दिन का इक़्तिदार मिला है टोटल, इन लोगों ने 4 साल जो है ना वज़ीर ख़ारजा बन के इक़्तिदार गुजारा है, मैंने तो सिर्फ 20 दिन का MPA वाला इक़्तिदार देखा है और काम शुरू करवा दिए। 4 साल में होना तो ये चाहिए था कि मुझे कोई काम ही नज़र ना आता यार, सारे ही इन्होंने करवा दिए होते, लेकिन अभी बहुत कुछ होने वाला है और वो भी होगा इंशाल्लाह इस 1 साल में, और जो काम शुरू हुए हैं वो भी कंप्लीट होंगे। सर आपने PTI को इमरान खान से कोई इख्तलाफात है, इसी वजह से आपने छोड़ा और PMLN को ज्वाइन किया? उन्होंने मेरे हल्के के फ़ंड्स रोके, इस वजह से मैंने उन्हें छोड़ा। अगर वो मेरे हल्के के फ़ंड्स अगर देते रहते, मेरे हल्के के काम करवाते, लोगों के काम मेरे थ्रू होते,
तो शायद मेरे उनके साथ इख्तलाफात ये ना होते, लेकिन उन्होंने मेरे हल्के के, मेरे लोगों के, मेरी आवाम के फंड्स रोके, मुझे इस चीज़ का गुस्सा है, मैंने बदला लिया अपना। सर आखिर में अपनी पूरी हल्का की आवाम को और पाकिस्तानी आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपके बारे में नेगेटिव सोच रख रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ अलकाब से भी नवाज रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, मेरी बात सुने, मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजें या जो भी करें, जो हकीकत है वो तो है। यही लोग कहते थे भी सलमान नईम जो है ना वो 5000 से ज़्यादा वोट नहीं लेगा 2018 में, तो लेकिन जो है ना वो आपके सामने है हकीकत, और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह ये जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको जवाब नहीं देना चाहिए, ज़्यादा उन पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करना चाहिए। उन लोगों को फोकस करना चाहिए जो आपसे मोहब्बत करते हैं, उनके काम करवाने चाहिए, उनके काम आना चाहिए। तो मेरा फोकस भी यही है, मैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा काम आऊँ। सर जब आप कामयाब होते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने कौन कौन से तरक्याती मंसूबे या आपने माइंड बनाया हुआ है, प्लानिंग की हुई है कि मैं ये मैंने हल्के में काम करवाने हैं? पूरे हल्के में काम होने वाले हैं। कोई काम या ऐसा हुआ होता ना भी 70% हो गए हैं, 30% रह गए हैं, ऐसा नहीं हुआ। शाह महमूद ने तो दुआएं की हैं लोगों के लिए, वो भी पता नहीं, वो अपनी दुआ में ये कह देता है अभी कबूल ना हो तो लोगों की कबूल भी नहीं होती। तो लोगों के काम हुए होते तो मैं, कुछ रह गए होते तो मैं आपको बताता। बहुत सारे काम होने वाले हैं, पूरे हल्के में काम होने वाले हैं। सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है, लोगों के मोहल्ले इलाके बहुत बुरा हाल है, इंशाल्लाह उन सबको सुधारेंगे। सर पीटीआई की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इनके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है, ये सिर्फ कठपुतली हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इस तरह के इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि उल्टा चोर को तो आग को डांटे। ये अवामी मैंडेट जो ये लेके आए हैं पता है मुझे वो भी, और वो आप ना ही पूछा तो बेहतर है। शाम को 8 बजे रिज़ल्ट आ गया था 2018 में शाह महमूद कुरैशी का, 6 बजे पोलिंग ख़त्म हुई और 8 बजे रिज़ल्ट आ गया। तो ये छोड़ें, शाह महमूद कुरैशी साहब कैसे जीते थे सारी दुनिया को पता है, छोड़ें इस बात को। सर आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को बैरूनी साजिश के ज़रिए हटाया गया है या ये ऐसे बातें हैं? कोई बैरूनी साजिश नहीं है। इमरान खान ने खुद, इमरान खान के वजन से इमरान खान की हुकूमत गिरी है। जो उसने अपने दोस्तों का, अपने करीबी लोगों का ख्याल नहीं किया, उनकी इज़्ज़त नहीं की। जब आप अपने लोगों को इज़्ज़त नहीं देंगे, जब आप लोगों को हकीर समझेंगे, तो फिर यही कुछ ही होगा। अमेरिका ने क्या किया, 4 उनके MNA छोड़ के चले गए, 10 उनके MPs छोड़ के चले गए, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। इनकी इतनी मेजॉरिटी थी, और उसी तरह ही हुआ उनके साथ। जो लोगों के साथ अच्छाइयाँ की होती कभी भी छोड़ के ना जाते। सर ये जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि PMLN की या PDM की हुकूमत ने रशिया के साथ डील नहीं की, इस वजह से ये इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? नहीं, ये सरासर बिल्कुल झूठ है। और हर 15 दिन बाद PSO की बिडिंग होती है पूरी दुनिया में। जहाँ से भी सस्ता तेल होता है वो अपनी बिडिंग में हिस्सा लेते हैं, और PSO फिर वहाँ से तेल ख़रीदता है। अगर रशिया या किसी भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान को सस्ता तेल देना चाहता है तो वो उस बिडिंग में हिस्सा लेगी। झूठ बोलता है इमरान खान, और कुछ भी नहीं। सर ये जो पिछले दिनों इधर चाइना में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, इस पे शहबाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया गया, तो इस पे PTI के लोग बड़े वावेला कर रहे थे कि हमारी इंटरनेशनल दुनिया में इज़्ज़त ख़त्म करवा दिया इस PMLN की हुकूमत ने। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वजूहत थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया गया? PTI वाले बेचारे जो है वो काबिल तर्स लोग हैं, उनकी सवाल का हर जवाब नहीं बनता। वो बेचारे बातें करते रहे। दुनिया में जिसने हमारी पाकिस्तान की इज़्ज़त कम कराई है सब लोगों को पता है, आवाम सब जानते हैं, और इंशाल्लाह आवाम उसका हिसाब भी लेंगे 17 जुलाई को। तो नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे सलमान नईम साहब जो PP 217 में PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं।